16वीं शताब्दी के भक्ति मार्गीय कवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी, जो संपूर्ण रूप से रामायण पर आधारित है। आप पीले या लाल रंग के आसन पर बैठकर तुलसी की माला के साथ श्री रामचरितमानस की चौपाई का 108 बार जाप कर सकते हैं। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोगों को श्री रामचरितमानस की 5 चमत्कारी चौपाइयों के बारे में बताएंगे, जो अर्थ और व्याख्या सहित ही आप लोगों को बताएंगे। इन चौपाइयों का नियमित जाप करके अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। संकट चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, इन चौपाइयों को पढ़कर उससे मुक्ति पा सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को इन्हीं चौपाइयों के बारे में बताएंगे। रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ जो आपके जीवन में मौजूद धन संबंधी परेशानियों का समाधान बन सकती हैं। इनका नियमित जाप आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। रामचरितमानस का प्रत्येक दोहा लोगों को कल्याणकारी जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। दूसरी ओर कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी हैं जिनका जाप करने से आपके जीवन की विभिन्न परेशानियों का निराकरण होता है, चाहे वह संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो। रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़कर आप उस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति रामचरितमानस के माध्यम से ही रामायण को समझते हैं और राम के चरित्र से अवगत होते हैं। रामचरितमानस का पाठ गायन के रूप में भी किया जा सकता है, साथ ही इनका मनन और प्रदर्शन भी किया जा सकता है। रामचरितमानस के लेखन के बाद से विभिन्न तरह की परंपराएं भी प्रारंभ हुई। रामलला से जुड़ी हर परंपरा भी इसी का भाग है, जिसके अंतर्गत रामचरितमानस का स्टेज प्रदर्शन किया जाता है। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस लेख में हम आपको 5 ऐसी चौपाइयाँ बता रहे हैं जो आपकी इस मुश्किल का हल बन सकती हैं। चौपाइयों का नियमित जाप करके अपने जीवन में मौजूद धन से जुड़ी समस्याओं का हल पा सकते हैं। आप लाल या पीले रंग के आसन पर बैठकर ही श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को 108 बार पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, एक एक चौपाई ध्यान पूर्वक सुनना और उसके अर्थ एवं व्याख्या को सही से समझना, तभी आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। किन चौपाइयों को कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, साथ में ये जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि रामायण तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन सारी चौपाइयों के अर्थ के बारे में नहीं पता होता है। आज आप लोगों को अर्थ सहित ही हम ये चौपाइयाँ बताएंगे, जिसको पढ़कर और सुनकर आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब चौपाई की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को, माता सीता को और साथ में हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें कि इस चौपाई का जाप जब भी करें तो मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखकर ही इस चौपाई का जाप करें। पहली चौपाई है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इस प्रकार से यह चौपाई है। इस चौपाई का निरंतर जाप करना चाहिए। आइए इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ है, यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक समस्या हल नहीं हो रही है और आप हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, तो प्रतिदिन स्नान करने के बाद श्री रामचरितमानस की यह चौपाई जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ लें। इस चौपाई का पाठ करने से आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति को मदद मिलती है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि इस चौपाई में स्वयं श्री राम प्रभु का आशीर्वाद भरा हुआ है। इसलिए अगर आर्थिक समस्या आपको ज़्यादा तंग कर रही है और कर्ज में डूबे ही रहते हैं, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो प्रतिदिन सुबह उठें और स्नान करें और इस चौपाई को जितना टाइम हो, जितना समय आपके पास हो, उस हिसाब से उतना इस चौपाई को पढ़ें। अवश्य ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी चौपाई है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए,
धर्मशील पहीं जहीं सुभाए। दूसरी चौपाई इस प्रकार से है, इसका भी निरंतर जाप करना चाहिए। इसका अर्थ है, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप धनवान बन जाएं, तो श्री रामचरितमानस की यह चौपाई का जाप करें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आजकल की दुनिया में सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन परिश्रम और मेहनत कोई नहीं करना चाहता। परिश्रम और मेहनत के बाद ही फल मिलता है। परिश्रम मेहनत करने के साथ साथ नित्य प्रतिदिन इस चौपाई का जाप करें। इस चौपाई का रोज जाप करने से भगवान श्री राम के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। तीसरी चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। तीसरी चौपाई इस प्रकार से है, इस चौपाई का भी निरंतर जाप करना चाहिए। इस चौपाई का अर्थ है, अगर आपके जीवन के दुख लाख कोशिशों के बावजूद भी दूर नहीं हो रहे हैं, तो आपको हर मंगलवार सुबह स्नान करने के बाद रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। यह चौपाई आपको सुख और धन को आकर्षित करने में मदद करेगी। ध्यान रहे, इस चौपाई को मंगलवार के दिन पढ़ना है। अगर मंगलवार के दिन पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे तो आप रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार के दिन पढ़ें, क्योंकि इस चौपाई का लाभ मंगलवार के दिन पढ़ने से ही मिलता है। इस प्रकार अगर इस चौपाई को हर मंगलवार प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद पढ़ेंगे तो आप लोगों को सुख और धन में कभी कमी नहीं होगी। सुख और धन आपकी ओर आकर्षित होता चला आएगा। तो इस प्रकार से ये चौपाई थी। चौथी चौपाई है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारी। अगर आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो अवश्य ही इसका मतलब समझ में आ गया होगा। यह चौपाई नहीं, यह दोहा है। इस दोहे को इसी प्रकार पढ़ा जाता है। इस दोहे का मतलब है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आपको इस चौपाई का प्रतिदिन नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रोजाना इस चौपाई का पाठ करते हैं तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस चौपाई का प्रतिदिन नियमित रूप से जाप करें, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पांचवी चौपाई है, जिमि सरिता सागर महु जाहे, यद्यप ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जहीं सुभाए। पांचवी चौपाई इस प्रकार से है, अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस चौपाई का जाप करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। इस चौपाई का मतलब है, इसका अर्थ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कभी भी पैसों की कमी ना हो और आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और आपके रास्ते में कोई भी अड़चन ना आए और आप आगे बढ़ते ही जाएं, तो रोज सुबह नहाने के बाद इस दोहे का, इस चौपाई का निरंतर जाप करें। इसका जाप करने से आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी, हमेशा पैसों से तिजोरियां भरी रहेंगी। इसलिए अगर पैसे की चाह है तो प्रतिदिन अवश्य ही इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इस चौपाई का जाप करने से पैसे से संबंधित, पैसे से जुड़ी सभी समस्या खत्म हो जाती है और पैसा घर में आने लगता है। इसलिए पैसे की चाह रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि इस चौपाई को निरंतर पढ़ें। अगर इन चौपाइयों को निरंतर ध्यान पूर्वक और विधि पूर्वक पढ़ेंगे तो अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। श्री रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास जी ने की थी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमने तो पूरी रामायण पढ़ ली है लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो हाँ, आपने पूरी रामायण पढ़ी है, मानते हैं, हम भी पूरी रामायण पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं श्री रामचरितमानस की
कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी हैं जो दिव्य और अलौकिक हैं और सबका अलग अलग महत्व भी है, सबका अलग अलग अर्थ है। इन्हीं चौपाइयों में से हमने 5 चौपाइयाँ ढूंढकर आप लोगों को बताई है। जिन लोगों को जैसी समस्या हो उस प्रकार से चौपाई को पढ़ें, अवश्य ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। ये चौपाइयाँ हम बहुत ही ढूंढने के बाद पाते हैं, इसलिए आप लोगों के सामने भी लेकर आते हैं और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इनका नियमित जाप कर पाएंगे तो अवश्य ही इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। देखिए, पूरी रामायण पढ़ना और एक दोहे का अलग मतलब निकाल कर पढ़ना, एक चौपाई का अलग भावार्थ समझकर पढ़ना, ये अलग अलग बात है। अगर किसी मनोकामना से आप लोग उस दोहे और चौपाई को पढ़ रहे हैं तो ध्यानपूर्वक और विधिपूर्वक पढ़ें, इसलिए कि विधि पूर्वक पढ़ने से, ध्यान पूर्वक पढ़ने से ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम।